नाग और पपीते का पेड़। एक गांव के किनारे बहुत बड़ा पपीते का पेड़ खड़ा हुआ था। वो पपीते का पेड़ काफी पुराना था, जिस वजह से वो काफी मोटा था। उस पेड़ पर बहुत सारे पपीते लगा करते थे और साथ ही उस पर चिड़िया अपना घोंसला बनाया करती थी। उसी पेड़ पर एक टुनटुन नाम की चिड़िया रहती थी। वो माँ बनने वाली थी, इसलिए वो अपने घोंसले से कहीं नहीं जाया करती थी। एक दिन की बात है, टुनटुन चिड़िया घोंसले में बैठी हुई थी। तभी पपीते के पेड़ ने टुनटुन चिड़िया से कहा, अरे टुनटुन चिड़िया, मुझे बड़ी खुशी है कि तुम माँ बनने वाली हो। मैं तुम्हारे बच्चों की अच्छी तरीके से देखभाल करूँगा। मुझे खुशी हुई कि तुम मेरे होने वाले बच्चों के बारे में ऐसा सोच रहे हो। और वैसे भी आजकल तुम्हारे जैसे पेड़ है कहाँ। हाँ, ये तो तुम एकदम ठीक कह रही हो। मैं एक अकेला हूँ जो तुमसे बात कर सकता हूँ, बाकी कोई भी पेड़ बात नहीं करता है। इस तरह वो दोनों काफी देर तक बातें करते रहते हैं। और फिर टुनटुन चिड़िया ने पपीते के पेड़ से कहा, अच्छा, तो अब मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ, क्योंकि यदि मैं आराम नहीं करूँगी तो फिर मैं बीमार पड़ जाऊंगी। हाँ हाँ, जरूर तुम आराम से सो जाओ और चिंता मत करो, मैं तुम्हारी देखभाल कर रहा हूँ। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया आराम से सो गई। अभी टुनटुन चिड़िया सो रही थी, तभी वहाँ पर एक नाग आया और उस पपीते के पेड़ को देखकर उसने अपने आप से कहा, अरे ये पपीते का पेड़ तो काफी बड़ा लग रहा है, मुझे इसी पेड़ के नीचे रहना चाहिए। वैसे भी पुराने पेड़ अंदर से खोखला होता है। और ये सोचकर वो उसी पपीते के पेड़ के अंदर चला गया। धीरे धीरे दिन गुजरे और टुनटुन चिड़िया ने अपने अंडों को जन्म दिया, जिसे देखकर टुनटुन चिड़िया बहुत खुश हुई और वो अपने अंडों की अच्छी तरीके से देखभाल किया करती थी। एक दिन जब टुनटुन चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी, तभी उस नाग की नजर टुनटुन चिड़िया के अंडों पर गई और उसने अपने आप से कहा, अरे वाह, इस पेड़ पर तो एक चिड़िया अपने अंडों के साथ रहती है। मेरा तो खाने का बंदोबस्त इसी पेड़ से हो गया। मुझे तो कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। अब मुझे इस चिड़िया के जाने का इंतजार करना होगा। और ये सोचकर वो नाग वहीं बैठ गया और टुनटुन चिड़िया के जाने का इंतजार करने लगा। पर टुनटुन चिड़िया अपने अंडों को छोड़कर कहीं नहीं गई और वो दिन इसी तरह बीत गया। अगले दिन नाग ने सोचा शायद आज वो चिड़िया अपने अंडों को छोड़कर जाएगी, पर वो अपने अंडों को छोड़कर नहीं गई, जिसे नाग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने अपने आप से कहा, अरे ये चिड़िया तो यहाँ से नहीं जा रही है। यदि ये यहाँ से नहीं गई तो फिर मैं इसके अंडे कैसे खा पाऊंगा। मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। अब मैं क्या करूँ? लगता है मुझे इसके सामने जाना ही पड़ेगा। शायद ये मुझे देखकर भाग जाए। और ये सोचकर वो नाग पपीते के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और टुनटुन चिड़िया के सामने आ गया। जब टुनटुन चिड़िया ने नाग को देखा तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये नाग उसके पास कैसे आ गया। और टुनटुन चिड़िया ने उस नाग से कहा, अरे नाग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम मेरे अंडे से दूर रहना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ए चिड़िया, तू मुझे धमकी दे रही है? मैं तेरे अंडों को खाने के लिए ही आया हूँ। मैं कब से इंतजार कर रहा था, पर तू यहाँ से उड़कर नहीं गई, इसलिए मुझे तेरे सामने आना पड़ा। मैं तेरे अंडों को खाकर ही जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम मेरे अंडों को नहीं खा सकते हो। यदि तुमने मेरे अंडों को खाया तो तुम्हें इसका इंतजाम भुगतना पड़ेगा। ए चिड़िया, तू मुझे धमक दे रही है? मैं चाहूँ तो तुझे भी खा सकता हूँ, पर मैं सिर्फ तेरे अंडों को ही खाने के लिए आया हूँ। तो इसलिए तू मेरे रास्ते से हट जा, वरना तू भी मारी जाएगी। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया काफी ज्यादा घबरा गई और वो पपीते के पेड़ को आवाज लगाने लगी, जिसे देखकर नाग काफी ज्यादा हैरान हुआ। तभी उस पपीते के पेड़ से आवाज आई, अरे नाग, तुम इस चिड़िया के अंडों को नहीं खा सकते हो, क्योंकि ये अंडे मेरी पनाह में है और मैंने तुम्हें भी अपने पेड़ पर जगह दी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मन की करोगे। पपीते के पेड़ की बात सुनकर नाग काफी ज्यादा हैरान हुआ। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक पेड़ बात भी कर सकता है। और इस पर नाग ने कहा,
पर मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, इसलिए मैं अंडों को खाने के लिए आया हूँ। नहीं, यदि तुम्हें भूख लग रही है तो तुम कुछ और खा लो जाकर। ये अंडा मेरे संरक्षण में है। यदि तुमने इन्हें खाया तो मैं तुम्हें अपने पेड़ से भगा दूंगा और फिर किसी भी पेड़ के पास तुम्हें जगह नहीं मिलेगा। ये सुनकर नाग काफी ज्यादा घबरा गया और उसने पपीते के पेड़ से कहा, ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, पर तुम किसी भी पेड़ से मना मत करना, वरना वो मुझे अपने पेड़ पर जगह नहीं देंगे। और ये कहकर नाग वहाँ से चला गया और टुनटुन चिड़िया के अंडे बच गए। और अब टुनटुन चिड़िया बहुत खुश थी और उसने पपीते के पेड़ का धन्यवाद दिया और आराम से उसी पेड़ पर अपने अंडों के साथ रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।